है लाप्लास रूपांतरण, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास हमने पढ़ लिया है और अब उसका इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण। तो यहां से आपको सारे फॉर्मूले में दोबारा रिवाइज करा दूंगा लाप्लास के, और उससे रिवर्स में भी जाएगा। इनवर्स में कैसे होगा समझो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम कैपिटल एल सिंबल यूज करते हैं। फंक्शन आपका एफ टी होता है, और जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी। जब ये पूरा सॉल्व हो जाता है तो जो आंसर आता है वो आपका एफ पी होता है, यानी कि फंक्शन टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो आपका पी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस करेंगे हम। रिवर्स कैसे, एफ पी फंक्शन दिया है, अब इसकी रिवर्स करेंगे, इनवर्स चलेंगे, और जो आंसर आएगा वो टी में आएगा। तो टी में अभी तक क्या था, टी में फंक्शन दिया था, पी में कैलकुलेट करते थे। अब रिवर्स चलने वाले हैं, तो रिवर्स के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस, उल्टी प्रोसेस करेंगे। और सिंबल जो यूज होगा वो इनवर्स के लिए यूजुअली जैसे हम लगाते हैं लाप्लास का इनवर्स, एल इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले क्या क्या है हमारे पास उसमें। तो मेन चीज रिवर्स करेंगे तो फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे आपके पास, बस वो मेन चीज है। तो जैसे हमने लाप्लास में डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहे थे, वैसे इनवर्स वाली फॉर्मूले लिखेंगे। अब जैसे मेरे पास एफ टी फंक्शन था 1, तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था इसका, इसका आंसर क्या था 1/p। अब जब आप रिवर्स करोगे तो आपके पास एफ पी जो फंक्शन है 1/p है, और जब रिवर्स कर दोगे एफ पी का, है ना, तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल रिवर्स हो जाएगा। टी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकाला था हमने, 1/p²। तो 1/p² लिखा है, तो उसको वापस क्या लिखेंगे, ठीक, बस जस्ट सपोज रिवर्स करना है हमको। टी की पावर एन, तो टी की पावर एन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय पी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स जब निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, पी, रिवर्स प्रोसेस एन प्लस वन का, और आंसर क्या आएगा, टी पावर एन आ जाएगा। लेकिन कांस्टेंट को तो हम बाहर ही रखते हैं, तो उसको 1/p की पावर एन प्लस वन ही लिखें, और इस तरीके से 1/p की पावर n प्लस वन का फॉर्मूला हो जाएगा p की पावर n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n। तो जो फैक्टोरियल n का मल्टीप्लाई करते थे वो आपका इधर चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवर्स में फॉर्मूले लिख रहे हैं। थोड़ा सा कांस्टेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, बस कांस्टेंट जो है रहेगा t के साथ में, हमेशा याद रखो कांस्टेंट किसके साथ जाएगा, t के साथ। ठीक है, एफ पी में केवल p होगा, अगर कांस्टेंट है तो वो t के साथ में आप ट्रांसफर कर दो। लाप्लास वाले में क्या हो रहा था अपना, ये लाप्लास है और ये आपका इनवर्स लाप्लास है। तुम्हारे माइक ऑन ही होता रहता है विवेक। इनवर्स लाप्लास है, तो लाप्लास वाले में क्या था, अगर फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल टी आता है इसमें, कांस्टेंट आपका जो ट्रांसफॉर्म के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन केवल टी का बचेगा, बाकी रिवर्स करने पे आपको आंसर टी का आएगा। तो ये बस जस्ट अपोजिट रिवर्स प्रोसेस है। और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये तो थे ही चार, और भी चार और थे ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी लिख देते हैं। साइन 80 को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका फॉर्मूला था a/p² प्लस a²। और जब एफ पी में लिखोगे तो केवल p लिखोगे, कांस्टेंट को अपन एडजस्ट कर देंगे इधर, तो साइन 80 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। ठीक है, कॉस 80 तो फॉर्मूला p/p² प्लस a²। तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, p/p² प्लस a²। इसका आंसर कॉस 80 आता है। दो और बचे अपनी हाइपरबोलिक में, साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला
ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक एटी अपॉन ए, और 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा कॉस हाइपरबोलिक। तो बस आपको लाप्लास में टी में फंक्शन दिया जाता था, पी में कन्वर्ट करते थे, और यहाँ पे एफ पी में दिया है उसे आप एफ टी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। बस फॉर्मूला वही है, बस कांस्टेंट का अपन ने एडजस्टमेंट इधर उधर कर दिया है, और इसी से आपके पास फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब एक सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन, इसका क्वेश्चन देखते हैं सिंपल से कुछ, जिससे आपको समझ में आएगा क्या करना है। फाइंड लाप्लास इनवर्स इनवर्स लिखता हूँ 1 अपॉन पी की पावर 6 डायरेक्टली 1 अपॉन पी की पावर 6, तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1 का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n आता है, ठीक है, और इस पे हम लिखते हैं लाप्लास इनवर्स t पे, इनवर्स प्रोसेस करेंगे तब ये फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूले की लिस्ट मैं सेंड कर दूंगा, आराम से देख लेना, और बुक अगर आपके पास है तो बुक में लिखी है वो लिस्ट तो पूरी, तो वो भी देख सकते हो इनवर्स वाली। तो p की पावर n प्लस 1 होनी चाहिए, तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन इस फॉर्म में चाहिए ना, इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, तो 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1 चाहिए, तो है कितना 6, यानी कि इसको क्या लिखे 5 प्लस 1। अब ये मैच कर गया फॉर्मूले से, तो इसका आंसर t का तो t आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, तो t पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 120 होता है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। एक और देखते हैं, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन रूट पी, अब 1 अपॉन रूट पी बोला है ना, तो इसमें फॉर्मूला इसी फॉर्म में बदलेगा, 1 अपॉन के फॉर्म में 1 अपॉन पी, पी की पावर कितनी है 1/2 है ये, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा n प्लस 1, तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 1/2 दी गई है, तो n की वैल्यू आप निकाल सकते हो -1/2, यानी कि इसे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ देख सकते हैं -1/2 प्लस 1 n प्लस 1, n की वैल्यू कैलकुलेट हमने सिंपली रफ में सॉल्व कर लिया है। अब जब n की वैल्यू आ गई तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास t की पावर n डिवाइड बाय फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल तो नहीं आता ना इसका 1/2 का, -1/2 का फैक्टोरियल तो नहीं आता है, तो आपको याद होगा एक और फॉर्मूला था हमारे पास फैक्टोरियल n के साथ में गामा n प्लस 1, तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ होगा तो हमें क्या रखना पड़ेगा माइनस गामा n प्लस 1, क्योंकि नेगेटिव का फैक्टोरियल तो सॉल्व होने सरा, तो यहाँ पर आपको गामा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तो t की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय गामा 1/2, तो t पावर 1/2 को डिवाइड में लिख देते हैं रूट t, और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, और ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। अब याद होगा कि इसका हमने ट्रांसफॉर्म किया था, एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें हमने इसको ट्रांसफॉर्म करा था और इसका आंसर यही निकाला था 1/√π रूट पी, ये हम सॉल्व कर चुके। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस कर दी हमने सॉल्व पूरी, ठीक है। तो थोड़ा सा बस फॉर्मूले देखते जाना है, वही फॉर्मूले हैं रिपीटेड सारे जो हमने लाप्लास में पढ़े थे, बस उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, कांस्टेंट को एडजस्ट कर लेना और कुछ नहीं करना, बाकी तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अभी और करते हैं सॉल्व, उतनी से नहीं होगा। लाप्लास इनवर्स निकालना है, पावर -1 लगाया तो इनवर्स का सवाल है, और ब्रैकेट में आपको p का फंक्शन दिया तब भी समझ में आ जाएगा कि इनवर्स सॉल्व करना है, बस आपको फॉर्मूला मैच करना है किससे मैच करता है, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इनवर्स होता है cos 80, ठीक है। तो ये लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 होता है 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला बस मैच करा आंसर लिखो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा cos 40। एक और देखते हैं, लाप्लास इनवर्स 3p माइनस 16 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 16, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, जो डिवाइड से पता चलेगा
डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस 16 है ना, ए स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा है ए पी अपॉन, ये दो फॉर्मूले हमारे पास इनवर्स में। इसका तो आंसर आता है, ए हटा दो, 1 लिखो, तो आएगा साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन ए, और इसका जो आंसर आता है वो होता है कॉस हाइपरबोलिक 80। ये दो फॉर्मूले हमें पता है अलग अलग, तो इसको एक काम करते सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके सेपरेट कर लेते हैं। तो 3 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 16, एक तो लाप्लास इनवर्स ही हो गया, माइनस 16 को भी बाहर कर लेते हैं, बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 16। अब देखें कि दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है, सेपरेट करने से क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन गया है कि 16 को हम 4 स्क्वायर लिख देते हैं दोनों को, देखो इसको हम लिखते हैं 4 स्क्वायर। तो अब अगर आप मैच करोगे तो फॉर्मूला आपको दिखना चाहिए, देखो फॉर्मूला नहीं दिखेगा तो आंसर नहीं आएगा। तो 3 टाइम्स पहला जो है वो कॉस हाइपरबोलिक 4t का फॉर्मूला है माइनस 16, दूसरा जो है वो साइन हाइपरबोलिक 4t डिवाइडेड बाय 4 का फॉर्मूला है। और 4 और 16 दोनों कैंसिल कर देते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं हम 3 cos हाइपरबोलिक 4t माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक 4t। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या चीज देखी, केवल फॉर्मूला देखना है, अगर फॉर्मूला कहीं अप्लाई हो रहा है तो लगा दो, नहीं हो रहा अप्लाई तो फिर एडजस्ट करो, फॉर्मूला बनाओ, नहीं तो कोई ना कोई थ्योरम बनेगी जैसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल चीजों को पहले निकालना सीखो, पहले डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बन रहा है फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी स्टेप पे आप जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एग्जाम में आपको हर बार की तरह पता है कि उस स्टेप पे फॉर्मूला लिखना पड़ता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया जिससे डायरेक्ट आंसर आया है, ठीक है। और विदाउट फॉर्मूले के तो हम नहीं करते। तो नेक्स्ट अभी और बढ़ रहे हैं, अभी और क्वेश्चन बता रहा हूँ। लाप्लास इनवर्स 1/2p - 5। अब p की पावर 1 में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, p - a। बाकी स्क्वायर में दो फॉर्मूले थे, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के दो हैं, और पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के भी दो हैं। स्क्वायर होगा प्लस होगा तो कॉस या साइन, और माइनस होगा तो कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक होता है। लेकिन p - a होता है तो e की पावर में आंसर आता है, ठीक है। लेकिन p के साथ में कोई और नंबर नहीं होती, p के साथ केवल 1 होता है, और माइनस में a होता है, ठीक है। तब इसका इन्वर्स करने पर आपको e पावर 80 मिलता है। और अगर 1/p + a हुआ तो आंसर e की पावर क्या हो जाता है -80। तो पहले तो p के साथ फॉर्मूला बनाना है, तो p के साथ 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए ना, तो बस 1 चाहिए, तो ठीक है 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं सर, और ऐसा लिखने से क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया e की पावर 5/2t का, बस खत्म बात। तो फॉर्मूले में एडजस्टमेंट बनाओ उसका और आंसर लिखो, और कुछ नहीं करना है। सिंपल से स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, कम से कम 10-12 सवाल हैं। पहली एक्सरसाइज तक आपका यही ऐसे सवाल है, पहली एक्सरसाइज तक। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने सभी में एक एक सवाल करा दिया है, p की पावर n का भी करा दिया, e की पावर 80 का भी करा दिया, cos का भी मैंने समझा दिया, एक साइन का भी दिखा दिया है, हाइपरबोलिक में भी कर लिया हमने, ठीक है। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन एक एक देख लिए, बट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे ये, ठीक है ना। एक और करा देता हूँ फिर भी, जैसे ये लिखा 1/p स्क्वायर - 2, तो 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऊपर p नहीं है ना तो कांस्टेंट है 1 है, तो इस हिसाब से तो बनता है साइन हाइपरबोलिक 80/a, लेकिन a का स्क्वायर होना चाहिए। अब 2 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए, √2 का, और इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक √2t डिवाइडेड बाय √2। ये फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। ये कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले सर √2 कटेगा नहीं?